अब इसको थोड़ा सा समझने का कोशिश करिए कि टॉपिक क्या है। आर्य समाजवाद में मेरे हिसाब से इसको बेहतर तरीके से किया है। हम दोनों तरीके से बताते हैं कि हमारा दोनों तरीका क्या हो सकता है, ठीक है। जो सबसे पहला टॉपिक है, हिमांशु आवाज जा रही है, सबको आवाज जा रही है क्लियर? यस सर। चलिए, तो हम लोग को इक्वेशन ऑफ अ प्लेन लिखना है। हमेशा ध्यान रखिए किस प्लेन इक्वेशन का प्लेन सॉरी इक्वेशन लिखना है। तो इक्वेशन ऑफ अ प्लेन passing through a given point, अब यहीं से जिक्र करना शुरू करते हैं। हम लोगों को क्या करना है, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन लिखना है जो कि एक गिवन पॉइंट से पास कर रहा हो, ठीक है। और साथ में एंड पैरेलल, इसको पैरेलल बोलते हैं, पैरेलल टू टू गिवन वेक्टर्स, टू गिवन, इसको हम चेंज करते हैं, गिवन लाइंस और वेक्टर्स, ठीक है। ये बताना साथ में पैरेलल किसके हो, दो गिवन लाइन के पैरेलल हो या दो वेक्टर के पैरेलल हो, दोनों में सेम चीज लिखा है। तो सबसे पहले हम आर एस अग्रवाल से आपको समझाते हैं, जो आर एस अग्रवाल में किस तरीके से बताया है कि सब लोग की किताब अलग अलग है इसीलिए। तो इसमें सबसे पहला हम लिखते हैं वेक्टर फॉर्म। सबसे पहला जो जिक्र करेंगे वो जिक्र करेंगे वेक्टर फॉर्म, ठीक है। अच्छा, इसमें देखिएगा, थोड़ा सब लोग कंसंट्रेट करिएगा, अपने आप ध्यान जो है आपका जो है समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं, बहुत हल्का है, थोड़ा सा बस ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। चलिए, अब चलिए तो हम लोग को कहता है ये निकालना है। अब इसमें गिवन क्या क्या है, हम सबसे पहले अगर आर एस अग्रवाल के रिस्पेक्ट में देखें तो गिवन क्या क्या है, दोनों से के क्वेश्चन भी करा देंगे आप लोगों को, ताकि आपका दोनों से क्वेश्चन हो जाए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, ठीक है। जैसे दिया हुआ है कि द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखना है जो पास करता है जिस पॉइंट से, जो पॉइंट है हमारा जिस पॉइंट से पास करता है, सपोज करिए उसका पोजीशन वेक्टर जो है, ये उसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, और दूसरा पॉइंट, ये पैरेलल जो है वो वेक्टर बी एंड वेक्टर सी के, कहीं भी दिक्कत हो तो बोलिएगा, ठीक है। तो इसका जो इक्वेशन होगा, जो हम लोग को इक्वेशन प्रूफ करना है, वो इक्वेशन होगा ऐसा, ठीक है। ये वाला टर्न आर डी शर्मा में थोड़ा सा चेंज कर दिया है, वो हम सॉरी सॉरी यहाँ डॉट नहीं, चलिए, दिस डॉट बी क्रॉस सी, कंसेप्ट सेम है, बस दोनों में तरीका बदल दिया है, इक्वल टू 0, मतलब इक्वेशन ऑफ अ प्लेन जो होगा उस ये होगा, ठीक है, जो कि किसी एक पर्टिकुलर गिवन पॉइंट से पास करे, जिसका पोजीशन वेक्टर ए हो और दो गिवन लाइन से के पैरेलल हो, जो वेक्टर हमारा बी और वेक्टर सी हो। ये टर्म हमको जो है प्रूफ करने के लिए कह रहा है। यहाँ तक क्लियर है सबको? अच्छा, जो रिक्वायर्ड प्लेन है, तो यहाँ पे हम एक बात कह सकते हैं, जो हमको चाहिए होगा रिक्वायर्ड प्लेन, रिक्वायर्ड प्लेन जो है वो पैरेलल होगा, किसके पैरेलल होगा, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी के। इस बात से सहमत है? अच्छा, तो अगर ये पैरेलल होगा तो हम एक बात कह सकते हैं कि इन वेक्टर जो होगा वो बराबर होगा इसके, कल भी इसीलिए इस बात को बताए थे। क्लियर है ये बात? अच्छा, और ये जो होगा इन वेक्टर, इन बराबर इतना इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, मतलब इन वेक्टर जो होगा उसकी क्या होगा, परपेंडिकुलर। अच्छा, तो हम जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ प्लेन जो पास करेगा और परपेंडिकुलर टू द वेक्टर, तो हम यहाँ इक्वेशन लिखेंगे, वो प्लेन हमारे लिए होगा इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू a point whose position vector is vector A and perpendicular to वेक्टर n। ये बातें क्लियर है? इसको सीधे यहाँ समझा दिया गया। तो ये तो हम कल भी इक्वेशन देखे थे, और यहाँ से तो डायरेक्ट ये दिखेगा
वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन इक्वल टू 0। इस बात से सहमत है आप लोग? और इसी बात यस सर। और इसी बात को लिखने में ऐसा लिख दिया जाएगा, डॉट बी क्रॉस वेक्टर सी इक्वल टू 0, जो हमारा इक्वेशन है। हिमांशु, क्या ये बात समझ में आया? समझ में आया? यस सर। ठीक है। अब इसी बात को हम आर डी शर्मा से भी पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले कार्टेशियन इक्वेशन देख लेते हैं। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा सब, इसी के रिस्पेक्ट में कार्टेशियन इक्वेशन। कंसेप्ट सेम रहेगा, बस आपका टर्म आ जाएगा कार्टेशियन इक्वेशन। हिमांशु, समझ में आ रहा है? समझने में कोई दिक्कत? नहीं सर। फिर वही कहानी है, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। अब इसको लिखने का तरीका तो थोड़ा तो बदलना पड़ेगा, क्योंकि इसमें दिया हुआ जो होगा वो चेंज होगा। तो इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, इक्वेशन ऑफ द प्लेन कर दीजिए, ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट, passing through the given point A, ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1, y1, z, ठीक है, एंड पैरेलल टू two given lines having direction ratios जो है वो है b1, b2, b3 एंड c1, c2, c3 इज, इक्वेशन जो होगा आपका बनेगा x माइनस x1, y माइनस y1 और z माइनस z1। ये हो जाएगा b1, ये हो जाएगा c1, उसके बाद ये हो जाएगा आपका b2, c2, उसके बाद b3, उसके बाद c। ये आपका जो है कार्टेशियन इक्वेशन आपको जो है प्रूफ करना है कि आएगा। क्लियर है ये बात? अच्छा, हम इसी बात से शुरू करते हैं। फिर वही कहानी है, ये तो हमको पता है ना, यहीं से पूरा लिखते नहीं है। जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट आपका ये दिया हुआ है, डायरेक्शन रेशियो जो है वेक्टर बी उसका ये दिया हुआ है, और डायरेक्शन रेशियो वेक्टर सी का ये दिया हुआ है। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हम लोग मान लेते हैं कि लेट पी कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट x, y, z दिया हुआ है। बी arbitrary point on the plane, ठीक है। तो सपोज करते हैं अगर हमारे पास वेक्टर एपी, ठीक है, वेक्टर एपी, ये वाला पॉइंट, ये वाला ये पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, तो इसको क्या लिखा जाएगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। इस बात से आप लोग सहमत हैं? अच्छा, तो इसको क्या लिख सकते हैं? पी का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा भाई? एक्स आई प्लस वाई जेड, सॉरी वाई जे, ठीक है, प्लस जेड के माइनस x1i प्लस y1j प्लस z1k। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से लिख सकते हैं x माइनस x1i प्लस y माइनस y1 j प्लस z माइनस z1k। ठीक है हिमांशु, यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छा, दो अगर वेक्टर बी दिया हुआ है, ये दिख रहा है, और वेक्टर सी दिया हुआ है, तो यहाँ से हम एक बात लिख सकते हैं कि वेक्टर बी इक्वल टू b1i प्लस b2j प्लस b3 के। इसमें किसी को कोई डाउट? अच्छा, वेक्टर सी बराबर क्या हो जाएगा? वेक्टर c1i प्लस वेक्टर c2j प्लस वेक्टर
C3 के, हमको नहीं लगता इसमें कोई डाउट है, तो बताइए, एनी डाउट? ठीक है, अच्छा ये बात है, तो ध्यान दीजिएगा एक बार, ये अगर हम लोग कहें बड़ी आसानी से, अगर ऐसा है तो, अच्छा एक और बात, गिवन जो प्लेन है वो पैरेलल किसके है, वेक्टर बी और वेक्टर सी। अच्छा अगर इसके पैरेलल है तो क्या हम ये बात कह दें, वेक्टर ए पी, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, ये जो आपका है ये आपका कोप्लानर हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा, कोप्लानर। अच्छा अगर ये कोप्लानर हो जाता है, अगर हम लोग बात करें ये हमारा जो है कोप्लानर है, उस केस में हम बड़ी आसानी से कह सकते हैं उसका डिटरमिनेंट ट्रिपल प्रोडक्ट जो होगा, अगर कोप्लानर है इसका मतलब इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो। ये आप लोग को पढ़ा चुके हैं कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होता है तो कंडीशन क्या होता है, यही हमारा होता है ना कि x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, b1, b2, b3, c1, c2, c3, और इसकी जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, जीरो के बराबर। और यही हम लोग को प्रूव भी करना था दिस इक्वल टू। इसमें कोई आदमी बताइए कहीं पे डाउट फंस रहा हो तो हम बताएं कि भाई डाउट कहाँ पे दिक्कत है, तो हम एक बार बता दें ये समझने में। दूसरी बात, अगर हमको कार्टेशियन इक्वेशन निकालना है तो इस फॉर्म का भी मतलब हमको पता होना चाहिए, जिस पॉइंट से पास कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट, जो दो वेक्टर है उसका डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम उसका जो है लिख दिए कि इक्वेशन क्या होगा। अब चलिए, अब इसी को आर डी शर्मा में कैसे बताया है, आर डी शर्मा का कंडीशन लिख लीजिए, आर डी शर्मा में जो बताया है, ठीक है। अब आर डी शर्मा में देखेंगे दूसरा, दो फॉर्म दिए हुए, ठीक है, पहला फॉर्म ध्यान दीजिए, उसमें इसी बात को जो है थोड़ा बदल करके देख लीजिए, ठीक है। एक फॉर्म बोला है पैरामीट्रिक फॉर्म, उसी इक्वेशन में एक बोला है कि एक हमारा जो होगा पैरामीट्रिक फॉर्म। पैरामीट्रिक फॉर्म का डिफरेंस क्या होगा, बस ध्यान दीजिएगा, ये है पैरामीट्रिक। पैरामीट्रिक फॉर्म में क्या कहता है, सेम चीज है, हम उसको पहले लिखते हैं, दिया हुआ है कि हमको जो लिखना है, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, द इक्वेशन, ध्यान से देखिएगा सब लोग, इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू a given point of given point to given point and parallel to two given vectors and lines, ठीक है। ये एक, अगर इस बात पे हम लोग जाते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये इस तरीके से हम इसको फिगर भी थोड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। सपोज करिए इस तरीके से एक प्लेन की बात हो रही होगी, ये आपका जो है एक प्लेन होगा, ठीक है। उस प्लेन में दूसरी बात हम कर रहे होंगे कि एक पॉइंट ए जो है ये आपका ए होगा, जिसका पोजीशन वेक्टर, वेक्टर ए हमको पता होगा, ठीक है। अच्छा यहीं से ए बी होगा, ठीक है, और इसका पोजीशन वेक्टर जो होगा वो आपका बी वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा दूसरी, यहीं से एक वेक्टर तीसरा वेक्टर है जो कि इसको बोलेंगे ये सी पॉइंट है, और इसका जो पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है सी वेक्टर दिया हुआ है, जहां भी दिक्कत हो बताइए। पी हमारा जो है यहाँ पर कोई एक आर्बिट्रेरी पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर दे दिया है। अच्छा उसके बाद अब ध्यान दीजिए, इस लाइन को यहाँ से हम जो है ज्वाइन कर सकते हैं अगर ध्यान हो तो। दूसरा, इस लाइन को यहाँ से इस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं, सारा एक पॉइंट पे है। अच्छा और यहाँ से एक लाइन ला सकते हैं, ये पैरेलल है, मतलब ये लाइन इसके पैरेलल होना चाहिए, ऐसा एक कंसेप्ट। सपोज करिए इसको हम एल मान लेते हैं। अच्छा यहीं पे इसी में कहीं हमारा एक ओरिजिन होगा, कोई ना कोई एक ओरिजिन होगा जिसको हम ओ लेट करते हैं, ठीक है। ये हमारा ओरिजिन होगा, ठीक है ये बात। अच्छा तो ओरिजिन से भी दोनों को जो है
कहीं ना कहीं ज्वाइन करना पड़ेगा इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, ठीक है। अच्छा, तो इसी का यही तो वेक्टर ए होगा अगर आप लोगों को ध्यान होगा तो, ठीक है। और ये जो आएगा ये कौन सा वेक्टर होगा हिमांशु? वेक्टर आर। यहां तक ठीक है, यहां तक ठीक है। इस पॉइंट को आप एम मान लीजिए और इस पॉइंट को पी हम जानते हैं एल है हमारा। क्या यहाँ तक ठीक है? यहाँ तक किसी को समझने में कोई दिक्कत तो रिप्लाई कर दीजिए, नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे। ये सारा जो बात देखी है वो बात समझ में आई। तो यहाँ से हम एक बात कह सकते हैं कोई प्लेन है। अच्छा देखिएगा ध्यान से, वो भी तो ओरिजिन है और हम पाई बी ए प्लेन, हम इसमें जो है सपोज करिए ये एक प्लेन माने, बी ऑफ प्लेन नाम दिए, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, जो कि पासिंग थ्रू, जो पास कर रहा है, पासिंग थ्रू ए, मतलब ए पॉइंट है जिससे पास कर रहा है, जिसका पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इज वेक्टर ए, ठीक है। कोई बोलते नहीं, ये दिक्कत है। अच्छा दूसरी बात, अच्छा जो ये लाइन पास किया था पैरेलल टू, यहाँ पे एक बात, हम टू गिवन वेक्टर्स, अब इसमें हम एक बात जोड़ दे रहे हैं ऊपर वाले में, ध्यान दीजिएगा। इक्वेशन लिखने के लिए इक्वेशन ही नहीं लिखे थे, ये जो पैरेलल दो गिवन वेक्टर के है, ये टू गिवन वेक्टर जो है बी है ना, एंड वेक्टर सी है, और ये जो इक्वेशन होगा इसमें वो हो जाएगा वेक्टर आर इक्वल टू दिस प्लस लेमडा बी वेक्टर प्लस म्यू सी वेक्टर, ये बात ठीक है। और ये बात तो जानते हैं लेमडा एंड म्यू जो है वो आपका स्केलर क्वांटिटी। अच्छा अरे ये फिगर बनाने तक किसी को कोई दिक्कत है? बोलिए जल्दी। नहीं बोल रहा। अच्छा, ए ड्रॉज टू वेक्टर्स, अगर ध्यान देंगे टू वेक्टर्स, कौन कौन वेक्टर ड्रॉ किया है? एक ड्रॉ किया है ए बी वेक्टर ड्रॉ किए हैं, और एक ड्रॉ किए हम लोग ए सी वेक्टर, ठीक है। जिसमें ए बी वेक्टर जो है वो बराबर है वेक्टर बी के, और ए सी वेक्टर जो है वो बराबर है वेक्टर सी के, ठीक है। अच्छा तो पोजीशन वेक्टर हम लोग इसमें पी एक पोजीशन वेक्टर माने हैं, सॉरी पी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट माने हैं, जिसका पोजीशन वेक्टर जो है वो आर दिया। फिर वही कहानी, लेट पी बी एन आर्बिट्रेरी पॉइंट, arbitrary point whose position vector is this, ठीक है ये बात। अच्छा जो हमारा पैरेललोग्राम बन रहा है, क्या बन रहा है? पैरेललोग्राम क्या बन रहा है हमारा? ए एल पी एम, पैरेललोग्राम बन रहा है। अच्छा तो एक बात जान, इसमें एक बात देख सकते हैं कि ए एल जो होगा हमारा पैरेलल होगा, किसके पैरेलल होगा? ए एम के पैरेलल होगा। हिमांशु ध्यान दीजिएगा, ठीक है, पैरेलल होगा। यस सर। अच्छा सुनिए एक मिनट दिक्कत हो गई, एल पैरेलल हो जाएगा, हाँ ठीक है एल एंड, अच्छा एक और बात हम इसमें कह सकते हैं, अगर एल एंड एम आर पैरेलल है तो साथ में ये कह सकते हैं किसके? वेक्टर बी एंड वेक्टर सी के। क्लियर है ये बात? अरे ये एक लाइन पर है तो ये वेक्टर बी यही है, तो ये लाइन इसके पैरेलल तो हो ही सकता है ना, ए एल। अच्छा इसीलिए हम एक बात कह सकते हैं क्या, वेक्टर ए एल इक्वल टू ए एल वेक्टर बी है क्या? बोलिए तो जल्दी से। नहीं तो इसको ऐसे कर दीजिए, रुकिए एक बार थोड़ा और इसको बदलिए, ये दोनों लाइन रेस्पेक्टिवली ये आपका पैरेलल है, ये दोनों जो है ये पैरेलल हो जाएगा। अच्छा तो ये बात हो जाएगा। अब यहीं पे दिमाग लगाइए, तो ए एम जो हो जाएगा वो पैरेलल हो जाएगा म्यू वेक्टर सी, बोलिएगा तभी काम चलेगा। अच्छा अगर हम ट्रायंगल एपीएल में बात करते हैं, थोड़ा सा पीछे का टर्म याद करना पड़ेगा इसको, ट्रायंगल एपीएल बात करते हैं तो क्या हम ये बात कह सकते हैं कि वेक्टर एपी बराबर ए एल प्लस एल पी, बोलिएगा सब लोग। अच्छा और एपी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? पोजीशन वेक्टर ऑफ पी मतलब वेक्टर आर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ठीक है ये बात, इक्वल टू, ठीक है। ए इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है? वो आपका दिया हुआ है ए एल, ये आपका दिया हुआ है लेमडा बी वेक्टर, और प्लस एल पी हो जाएगा म्यू सी वेक्टर,
क्या इस बात से सहमत है आप लोग? तो यहीं से वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लेमडा बी वेक्टर प्लस म्यू सी वेक्टर होगा। यही तो हमको निकालना था भाई, यही निकालना था ना। हिमांशु रिप्लाई करके हमको बताइए कि ये बात समझ में आई कि नहीं है, और नहीं आई तो कहाँ नहीं आई। सिद्धांत, हाँ बताइएगा, इसमें कोई आगे डाउट? आ गया, चलिए। लेकिन सर इसमें अच्छे से सर फील हाँ, नहीं हो फील मतलब नहीं हुआ। जो आरटी सर, जो आर्य सर वाले फील हो गया, लगा है ना? या सर ये जो है याद रखने जैसा लग रहा है। हाँ, याद रखने जैसा इसमें फील बिल्कुल है ही, क्योंकि हम लोग एक देखिए, कहना ये था कि हमारे पास एक दिया हुआ है, इसी से कोई प्लेन पास कर रहा है जो कि वेक्टर इसके पैरेलल है और साथ में इसके पैरेलल है। ये बात समझ में आ यस गई? सर। इसके पैरेलल तब होगा जब बी और सी दोनों एक प्लेन में होगा, तभी ना कोई प्लेन नीचे हमारा उसके होगा। हम ओरिजिन से लेट कर लिए, तो ओरिजिन से वही हमारा इस पॉइंट को आर्बिट्ररी पॉइंट को भी जोड़ दिए हैं, और उसके कंसेप्ट को ऐसा देख लिया, ठीक है। पीछे वाला थोड़ा ज्यादा आसान था, ऐसा हम दोनों से बता दिए, नहीं तो ताकि बाद में झंझट ना हो। क्लियर ये बात? इसको नोट डाउन यस सर। जल्दी, नोट डाउन जल्दी से कर लीजिए। आप लोग नोट डाउन नहीं कर सकते, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हम वो अगला इसका टर्म हम पढ़ाई देते हैं नॉन पैरामीट्रिक फॉर्म, और इसको बोलते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म। कौन सा फॉर्म बोलते हैं? पैरामीट्रिक फॉर्म। स्क्रीनशॉट ले लिया तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो हमको पढ़ना है, वो पढ़ना है नॉन पैरामीट्रिक। नॉन पैरामीट्रिक फॉर्म दोबारा भी रिवाइज मैथ्स के लिए हो जाइएगा, क्योंकि इस पे हम दोनों का एक एक क्वेश्चन जरूर बताएंगे, नहीं तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अब इसमें थ्योरम कह रहा है, थ्योरम कह रहा है कि प्रूव दैट the equation of plane, the equation of plane passing through a point, passing through a point having position vector, having position vector this and parallel to vectors b एंड सी। बिल्कुल जो आर एस अग्रवाल का बताया है वही सेम चीज है, तो इसको हम प्रूव करने नहीं जाएंगे, डायरेक्ट लिख देंगे। क्या लिखे थे फॉर्मूला? दिस डॉट बी क्रॉस सी और दिस इक्वल टू 0। क्या यही लिखे थे ना? आइए हम प्रूव भी किए हैं। सबसे पहला फर्स्ट ये वाला जो प्रूव किए हैं एज इट इज। क्लियर है ये बात? आगे बढ़े, बोलिएगा तभी काम चलेगा। जैसे इसको भी हम फिगर से समझाते हैं, आज उसमें हम फिगर नहीं देखे थे, तो देख लीजिएगा आप लोग ध्यान से। ये हमारा जो है एक प्लेन, ठीक है। अब इस प्लेन में हम लोग एक बात करेंगे कि हमारा वही ए कोई पॉइंट, पॉइंट क्या है? ए कोई पॉइंट है, ये आपका जो है बी है, ठीक है। सिमिलरली ये जो है आपका सी है, ठीक है। अच्छा, अगर ये बात है तो पी कहीं कोई पॉइंट, आर्बिट्ररी पॉइंट ले, इसका पोजीशन वेक्टर आर है, ठीक है। अच्छा, इसको भी ज्वाइन कर दीजिएगा आप लोग। ज्वाइन हो गया हमारा। अच्छा, अब एक बात ध्यान दीजिएगा, याद है ना, इन कोई हमारा ऐसा वेक्टर है, इसे ड्रॉ कर रहे हैं, वेक्टर है इस तरीके से, जो ये इसके साथ सी के साथ भी परपेंडिकुलर है और बी के साथ भी परपेंडिकुलर, हमारा वेक्टर एन है, और इसी का मतलब होता है ये बी क्रॉस सी वेक्टर। सहमत है इस बात से आप लोग? बोलिए, रिप्लाई करिए। ये यस सर। बातें क्लियर है? अच्छा, जब ये बातें क्लियर है, साथ में एक और बात, इस पर भी ये परपेंडिकुलर अगर ऐसा है, और यहाँ पर लास्ट में हम क्या करते हैं, ओ ले लेते हैं, जो कि हमारा ओरिजिन है। अगर ये ओरिजिन है तो अगर आपको ध्यान होगा
अगर इस तरीके से ये ओरिजिन ले लेते हैं आप, तो ये हमारा जो है वो वेक्टर आर है और ये जो है वेक्टर ए है। तो इसका भी पोजीशन वेक्टर यहाँ पे लिख दीजिए। तो ये फॉर्मूला, सहमत है इस बात से बापू? अच्छा, इसमें ट्रिपल प्रोडक्ट जो जीरो आता है, अभी उसको आगे सॉल्व करना है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर इतना बराबर जीरो दिया हुआ है, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, आर डॉट बी क्रॉस सी, अच्छा, इक्वल टू, सॉरी, माइनस वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू जीरो। एक हम और लिख सकते हैं इसमें, वेक्टर आर डॉट दिस दिस, ठीक है, और इक्वल टू दिस डॉट बी क्रॉस सी। क्या आपको याद है ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यही होता था हमारा? तो हम इसी को लिख सकते थे, Yes. आर बी सी, दिस इज द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, दिस दिस और दिस। सहमत है इस बात से? इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए और लिख लीजिए। हम एक क्वेश्चन बताते हैं आप लोगों को, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए हम एक क्वेश्चन सबसे पहले लेते हैं। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग प्लेन। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन। ठीक है, लिखना है इन स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म, इन स्केलर, ये क्वेश्चन इस टाइप का आर्य सवाल में नहीं होगा, प्रोडक्ट फॉर्म, ठीक है, ये एक बार। अच्छा, तो लिखना है वेक्टर आर बराबर दिया हुआ है आई माइनस जे, ठीक है, प्लस लेमडा आई प्लस जे प्लस के प्लस म्यू आई माइनस टू जे, है ना, उसके बाद प्लस 3 के। तो आप लोग इस बात से सहमत होंगे क्या, ये वेक्टर ए बता रहा है, ये वेक्टर बी बता रहा है और ये वेक्टर सी बता रहा है। क्लियर है ये बात? अभी तुरंत हम लोग देखे हैं, बोलिए जल्दी से। तो इसका इक्वेशन किस फॉर्म में दिया हुआ है, वेक्टर आर इक्वल टू प्लस लेमडा बी प्लस, सॉरी, म्यू, रिप्लाई करिएगा सब लोग, क्या ये लिखा हुआ है इसी फॉर्म में? तो अगर ये लिखा हुआ तो ये बात जान ले हम लोग, उल्टा समझे इसको। तो ये हमारा पॉइंट है जिससे प्लेन पास कर रहा है और साथ में वेक्टर बी और वेक्टर सी के पैरेलल है। सहमत है इस बात से? तो हम जल्द फटाक से लिख लें, वेक्टर आई बराबर दिया हुआ है आई माइनस जे, ठीक है, उसके बाद वेक्टर बी बराबर दिया हुआ है आई प्लस जे प्लस के, ठीक है, उसके बाद वेक्टर सी दिया हुआ है आई माइनस टू जे प्लस 3 के। एनी डाउट? नहीं है तो बताइएगा। अच्छा, तो एक बात हम कर ले क्या, वेक्टर एन बराबर थोड़ा देर पहले बताए थे, ये बी क्रॉस सी होगा। तो अगर ये बी क्रॉस सी होगा तो आई जे के क्रॉस प्रोडक्ट पता होगा, 1 1 1 1 माइनस 2 3। रौनक, आपको अगर इसमें समझने में दिक्कत है तो ध्यान रखिए, इस दोनों का जो कॉफिशिएंट होगा, इस दोनों का जो कॉफिशिएंट होगा वो पुट कर देंगे। क्लियर है? अब आप इसको सॉल्व करिएगा, डिटर्मिनेंट आपको सॉल्व करना बताया है मैट्रिक्स वाले। तो ये आपका हो जाएगा 2j और माइनस 3k, सब आदमी सॉल्व कर लीजिएगा। तो सॉल्व करने से ये आ गया। अगर जब ये आ गया तो आपको लिखना क्या है, r डॉट n बराबर a डॉट n, यही लिखना है ना। अब लिख दीजिए वैल्यू, वेक्टर आर 5i माइनस 2j माइनस 3k, सबके ऊपर कैप लगाते रहिएगा, और इक्वल टू वेक्टर ए जो दिया हुआ है वो आपका दिया i माइनस जे, ठीक है, और बीच में डॉट का साइन है। तो 5i माइनस 2j माइनस 3k। क्लियर है ये आप लोगों को? रिप्लाई करिएगा फटाफट। जब इसको सॉल्व करिएगा तो हमको लग रहा है ये 5 प्लस 2 मतलब कि 7 आ जाएगा। तो हमारा इक्वेशन जो होगा r डॉट 5i माइनस 2j
-3 थे = 7। हम क्वेश्चन भी बता दिया आप लोग को आज। चलिए, तो आप लोग को काम रहेगा वो